नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो गेंदे का प्लॉट है वो पूरी तरीके से अभी जो करंट कंडीशन है उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हम इसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं और जो हमने तार बांधे थे आप देख सकते हैं उसको हम निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट नाउ जो गेंदे की पौधा है या गेंदे की खेती हो कितनी ख़राब कंडीशन पे है। तो इस ख़राब कंडीशन पे हम सेल आउट नहीं कर सकते गेंदे को। तो इससे बेटर है कि जो हम गेंदे का पौधा रखने की बजाय इसको हम निकाल दें और दूसरी जो फसल है वो लगा दें। अभी जो सीज़न रहा हमारा दिवाली का उसमें हमारी जो आवक है वो ना के बराबर रही है। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो दशहरे के बाद में 3 से 4 दिन की जो बारिश हुई है उसमें गेंदे की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। और जो गेंदा है वो अभी हम जैसे तोड़ते हैं तो पहले जो गेंदा था उसको अगर तोड़ के हम रखते थे तो वो 2 से 3 दिन चलता था, और अभी अगर हम तोड़ते हैं तो 1 से 2 दिन में जो गेंदा है वो पूरी तरीके से मतलब आज तोड़ रहे हैं तो कल की डेट में ख़राब हो रहा है। तो उसके कारण से जो सेल आउट जो करने की जो संभावना है वो कम हो रही है, सेल आउट नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण से जो है हम गेंदा निकाल रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पाइपलाइन हो रही है एक दूसरे व्यक्ति की। तो कहीं कहीं पे जो पौधा है और गेंदा है वो अच्छा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी। क्वालिटी ख़राब होने के कारण से जो उसकी बिक्री है या जो भाव है वो हमें नहीं मिल पाया है। तो दिवाली पे जो हमें आवक जो मिली है वो मिली है 30 से 40 हज़ार रुपये की, और नवरात्रि में जो हमें आवक मिली थी वो 97,000 रुपीज़ की थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो हमारी लागत है, लागत के बाद में जो हमें जो मुनाफा हुआ है वो 30 से 40 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स हुआ है, जो कि अदर फसलों की तुलना में कम है। लेकिन ठीक है, जो भी है। अब बारिश का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमारा जो प्रयास है वो किया था। बाकी देखते हैं, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर लगाएंगे, फिर देखेंगे हम क्या रिज़ल्ट रहता है। अब जो हम डोरियाँ लगाई थी हमने, आप देख सकते हैं जो डोरियाँ हमने बांधी थी तो उन्हें खोल रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक 6 लाइन की जो डोरी है वो खोल ली है, बाकी 6 लाइन की जो डोरियाँ हैं वो बची है। तो अब देखते हैं, हम इसको उखाड़ रहे हैं। वो आसानी से उखड़ जाता है आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो हमें इसको उखाड़ के 1 से 2 दिन जो रहता है इसको सूखने देना पड़ेगा, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो बुरबुरी होकर गिर जाए खेत में। क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं या मिट्टी जो होती है, कामकाजी जो मिट्टी होती है वो चिपक के चले जाएगी। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं। एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप कभी गेंदे की खेती करें या गेंदे की फसल लगाएं तो सबसे जो अहम जो इसमें भूमिका होती है वो तो होती है सीड्स की या प्लांट की। तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब अगर आपने सीड में अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको भाव ना के बराबर मिल पाएगा। जैसे कि हमारे साथ यही गलती हुई है कि हमने जो लास्ट ईयर सीड लगाया था वही सीड हमने दोबारा इसमें लगाया है। और लास्ट ईयर सीड की हमें जानकारी नहीं थी, हमें अभी भी ज़्यादा सीड की जानकारी नहीं थी। तो हमने इसमें जो सीड लगाया है वही सीड अगर देखा जाए तो दूसरों के पास जो दूसरा सीड है और उसमें और इसमें इतना ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब अगर आप देखोगे तो जब हमने इसे सेल आउट किया था लास्ट दिवाली में, तो ऐसा नहीं है कि बारिश सिर्फ अपने यहाँ अपने क्षेत्र में हुई है, सभी जगह बारिश हुई है और सभी जगह सारा ट्रीटमेंट भी हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मतलब हमने इतना ट्रीटमेंट करने के बावजूद अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 से 3 जो बारिश में इसमें जो नुकसान हुआ है, इसमें हमने जो दिवाली पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 से 15 किलो का बोरी होती है, कट्टा मैंने बताया था आपको नेट का, उसको जो सेल आउट किया है वो 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये कट्टे में, 100 रुपये कट्टे में भी हमने सेल आउट किया है इसको। और वहीं पे जो दूसरा फ्लावर है या जो दूसरी सीड्स के फ्लावर हैं उनकी जो बिक्री हुई है वो 250 रुपये धड़ी या 400 रुपये धड़ी, मतलब अपन मान के चल सकते हैं 40, 50, 60 रुपये पर केजी का भाव उनको मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या एवरेज अपन को मिला है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी इसकी ख़राब हुई थी। तो कृपया करके कभी भी अगर आप
गेंदे की खेती कर रहे हैं तो सीड का चुनाव है वो जानकारी जुटा कर करें, और उसकी जानकारी उसकी खेती को आप देखें समझें, उसके बाद ही में आप जो सीड का चुनाव करें। क्योंकि सीड अगर आपने गलत चुना तो आपकी जो खेती है, जो आपका साल है, वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद में जो पौधे हैं उनको निकाल कर हम क्या करेंगे कि इसमें हल जुतवा के मक्का लगाएंगे। तो जो रबी की मक्का होती है वो लगाएंगे। तो रबी की मक्का किस प्रकार से रहती है या उसका एवरेज क्या बैठता है वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए क्या क्या तैयारी लगती है, क्या क्या न्यूट्रिशन लगते हैं, क्या क्या खाद लगता है, क्या क्या दवाई लगती है, कौन सा बीज लगाना चाहिए या कितनी सिंचाई लगती है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।